दूसरे दिन से मेरी जलील कर रहे हैं, मुझे दूसरे दिन से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान थी। ये लगभग 1 महीना हो गया मुझे सहन करते करते। बीच में ये आई कि आज मुझे धमकी दी है इन्होंने, तो निकाल देंगे क्योंकि तू आरएसएस की मेंबर नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पार्क के लिए आरएसएस कहाँ से आ गई बीच में। मुझे धमकी, मेरे पास इसके सबूत हैं इस बात के कि मुझे थ्रेट दी गई है, हम पार्क में आपको नहीं रहने देंगे। मैं आरएसएस को ज्वाइन नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत स्वाभिमानी औरत हूँ। मैं सिर्फ मेरा माँ बाप के आगे झुका है या मेरे बड़े बुजुर्गों के आगे झुका है। मैं ऐसी आरएसएस की संस्था के लोगों के आगे सिर्फ अपना जिन नहीं झुकाऊंगी। हमारे ऊपर से ये दबाव है कि वो जो है ना, ऑथराइज को जो ये प्रोग्राम हुआ था दिल्ली का, तो उसको ज्यादा सपोर्ट करी थी। मोदी साहब को गालियां दे रही थी, गालियां दे रही थी। हाँ, मोदी साहब को गालियां दे रही थी और वो गोबर भगत कह रही थी। दबाव पड़ रहा था ऊपर से। हमारी जो है ना बीजेपी की टीम है या उनका कह रहे थे भी ये जो है ना ऐसे नेगेटिव पॉइंट ले रही है, हर बात पे नेगेटिव फैला रही है, शहर में फैला रही है। तो इसको जो है ना अच्छा है कि इसको पहले तो आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत। आज मैं एक राहत भरी सांस ले रही हूँ और जो मेरा सर झुकाने के लिए तैयार थे, आज मैं झुकी नहीं हूँ इस मामले में। हमने RWA हमारी एक संस्था बनाई गई थी जो इस पार्क की देखभाल के लिए हमें ADC सर ने बनवाई थी और उन्होंने यही कह के बनवाई थी कि हम लोग पार्क का ध्यान रख सकेंगे। ध्यान भी रखा जा रहा है, ऐसा नहीं। हमने पूरा तन मन धन से, धन भी लगाया है, हमने तन मन धन से यहाँ पूरी सेवा की है पार्क की। मैं आगे भी करती रहूँगी, मैं पहले भी करती थी। पर जो यहाँ के प्रधान हैं नंद किशोर मुन्ना जी, तो वो पहले दिन से मुझे कह रहे थे कि उन्होंने मुझे उप प्रधान की पदवी दी। मैं पहले, हम प्रधान हमने उनको इसलिए बनाया कि वो बुजुर्ग हैं, पुत्र तुल्य हैं, इसीलिए पूरा आदर सम्मान भी दिया। पर उन्होंने बदले में मुझे दूसरे दिन से मेरी जलील कर रहे हैं, मुझे दूसरे दिन से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान थी। ये लगभग 1 महीना हो गया मुझे सहन करते करते। बीच में मैं 2 बार बीमार भी पड़ गई टेंशन ले लेकर। रोज़ मैं आती अपना टाइम ख़राब कर रही थी यहाँ पे। ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे, रजिस्टर मांगो रजिस्टर नहीं दे रहे, कोई कार्रवाई कुछ तरह का कुछ भी दिखाने की कोशिश। अच्छा, वर्कर से राम भी नहीं करने दे रहे थे, मतलब किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। दिक्कत ये आई कि आज मुझे धमकी दी है इन्होंने डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर मुन्ना जी, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि हम तेरा देख लेंगे, हम तेरे को निकाल देंगे क्योंकि तू आरएसएस की मेंबर नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पार्क के लिए आरएसएस कहाँ से आ गई बीच में। मुझे धमकी, मेरे पास इसके सबूत हैं इस बात के कि मुझे थ्रेट दी गई है कि तू आरएसएस की मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर से मैसेज आया है, वहाँ से फ़ोन आया कि तुमने ये उप प्रधान शमा मल्होत्रा किस लिए रखी है। मैं रखी नहीं गई, मैं यहाँ की एज ए एक बहुत इज्जतदार मेंबर हूँ यहाँ की। तो इन्होंने हर किसी को अपना गुलाम बना लिया है, क्योंकि हो सकता है कि बाकी लोग आरएसएस के होंगे या क्या होगा। ये किसी तरीके का कोई यहाँ पर किसी को कुछ दिखाते नहीं है भी हम कितना दे रहे हैं, ताकि किसी को पता ना चल सके। मुझे नहीं पता इनकी मंशा क्या है, पर मुझे इन्होंने आज आरएसएस की इन्होंने धमकी दी है कि अगर आप आरएसएस के लिए उल्टी पोस्ट करते हो फेसबुक पे या कुछ भी करते हो या कुछ भी विपक्ष में बोलते हो तो वो हमें पसंद नहीं है, हम पार्क में आपको नहीं रहने देंगे। सबसे बात हुई, क्या कहा इन्होंने? ADC सर का उनका तो ये है ना, उन्होंने तो हमें अच्छा समझ के दिया था, सबको पार्क दिया। उनका ये नहीं है, वो तो कह रहे हैं भी अगर आपको यहाँ पे नहीं जम रहा, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो आप बेशक इस्तीफा दे दो, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही थी यहाँ पे। मैं आरएसएस को ज्वाइन नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत स्वाभिमानी औरत हूँ। मैं सिर्फ मेरा माँ बाप के आगे झुका है या मेरे बड़े बुजुर्गों के आगे झुका है। मैं ऐसी आरएसएस की संस्था के लोगों के आगे सिर्फ अपना जिन नहीं झुकाऊंगी। ये चाहते थे कि सिर झुका के हमारे साथ काम करे और हमारे आगे बिल्कुल बोले बिना। मुझे कहते हैं आप बैठे रहो, बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। इस्तीफा कहते हैं हम आपका इस्तीफा ले लेंगे, ये कह रहे थे। इस्तीफा मैंने दे दिया, मंजूर कर लिया। बिल्कुल जी, मैंने इस्तीफा दे दिया है आज अपना। और आज मुझे बहुत राहत भरी सांस मिली है और मैं आज सिर ऊंचा करके कह सकती हूँ कि मैंने आरएसएस के नीचे आगे नहीं झुकी। मैं अपनी भारत माता के आगे झुक जाऊंगी, आरएसएस के आगे कभी नहीं झुकूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा मल्होत्रा। मैं बहुत सारी संस्थाओं की महिला प्रधान हूँ। शमा मल्होत्रा ने भी यहाँ पे आपको इस्तीफा दिया, कहा कि उसने आरोप लगाए ऊपर सीधे। देखो जी, आरोप ये मेरे को देखो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी समिति के सदस्य बैठे हैं, मेरा अकेला फैसला नहीं होता। हम समिति के सदस्य हैं, 7 सदस्य होते हैं, 6 ने हमारा फैसला ले लिया, उसके हक में आ गए हैं। वो नेगेटिव पॉइंट ले रही थी, हम वो अपनी धाक जमाती थी जो मैं ही पावर में हूँ, 80 में। तो ये थोड़ा सा ये है कि वो यहाँ तक क्या ऊपर तक की जो है ना देती थी। सिस्टम वाइज काम चलता है, सिस्टम वाइज काम चलता है, लेकिन वो अपना फॉलो नहीं कर रही थी तरीका। दबाव बनाना आरएसएस का, आरएस का कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था। अगर आरएस का दबाव होता है तो हम क्यों लेते हैं उसको? हम लेते ही नहीं उसको। आरएस का दबाव होता है तो हम बिल्कुल नहीं लेते उसको हमें पता था उसकी सर में। हमारे ऊपर से ये दबाव है कि वो जो है ना, ऑथराइज को जो ये प्रोग्राम हुआ था दिल्ली का,
तो उसको ज्यादा सपोर्ट करी थी। मोदी साहब को गालियां दे रही थी, गालियां दे रही थी। हाँ, मोदी साहब को गालियां दे रही थी और वो गोबर भगत कह रही थी। ये हमारे लिए जो है सही है। हम शुरू से राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं और कोई हमारे राष्ट्र के सम्मान में या कोई सनातन के धर्म में बोलेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संस्था जो आपकी RAW है या क्या RSS की नहीं, RS की टीम नहीं है। मेरी बात सुनो, ये सब कोई RSS के नहीं है। ये देखो सब मैं बोलता हूँ, वो RSS के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। आपका हुद्दा क्या है यहाँ पे? मैं मेंबर हूँ भाई साहब। ये मेंबर है, ये मेंबर है। आप उनकी तरफ से आए तो आप उनकी तरफ से आए क्या? बोलिए आप। हाँ, तो ये RSS का कोई मैटर नहीं है, देश का मैटर है, राष्ट्र का मैटर है। राष्ट्र के को जो भी खिलाफ बोलेगा या कोई ऐसा करेगा तो हम उसका तो विरोध करेंगे 100%। तो हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा था ऊपर से। हमारी जो है ना बीजेपी की टीम है या उनका कह रहे थे भी ये जो है ना ऐसे नेगेटिव पॉइंट ले रही है, हर बात पे नेगेटिव फैला रही है, शहर में फैला रही है। तो इसको जो है ना अच्छा है कि इसको RSS अगर सदस्य ना होते तो हम लेते भी नाम उनको। 50 साल से RSS का सदस्य हूँ, आज का नहीं हूँ मैं। वो कह रहे हैं कि आपने दबाव बनाया। दबाव क्या का बड़ा, उसको मैंने लिया भी मैंने है। उसको लिया किसने था? मेरे को उसको पहले नहीं जानती। हमारी संगठन समिति से जुड़ी हुई है वो, शहीद भगत सिंह समिति से वो पहले भी जुड़ी। मैं भी जुड़ा हूँ, मैं प्रधान हूँ शहीद भगत सिंह समिति का, वहां से जुड़ी हुई है। हमने तो इसको एज ए अपने जो है ना एक मेंबर के तौर पे हमने चलो कोई बात नहीं, कंप्लेंट देने गए थे, हम लेने नहीं गए थे। मोदी जी को गलत कह रही थी इसलिए निकाला। मोदी को नहीं कह रही, वो हमारे को भी गलत कह रही थी, हमारे कर्मचारियों को भी गलत कह रही। कर्मचारी को डेली बदलती है। इसको बदलिए, ये विरोध हुआ, काम करे नहीं, कर्मचारियों बदल रही थी। मंजूर हो गया, मंजूर कर दिया हमारी मंजूर। अब हम बैठ के मीटिंग करेंगे, अभी थोड़ी करेंगे, अभी मीटिंग करके फैसला लेंगे, सलाह लेंगे। टीम जो सदस्य बोलेगी फैसला लेगी वही। मेरा डॉक्टर नंद किशोर।